राइट, वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित पंग आप सबको स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं रोहित पंग चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा स्टडी से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है और भी यहाँ पे आपको कंप्लीट अपडेट होते रहता है। ओके, सबसे पहले जो हम टॉपिक जो आज बातें करेंगे वो मैं बता देता हूँ। पहला टॉपिक जो बातें करेंगे यहाँ पे स्कूल का ओपनिंग के बारे में। सेकंड टॉपिक जो बातें करना है कि जीरो ईयर अकेडमी का क्या होता है। और थर्ड टॉपिक जो बातें करेंगे यहाँ पे कि कंप्लीट जो है वो जो जी मेंस का नीट का जो एग्जाम होने वाला था सितंबर में, क्या उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, उसको भी नहीं किया गया। ओके, तो स्कूल ओपनिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्कूल ओपनिंग के बारे में यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या किया गया है कि पेरेंट्स यहाँ पे फीडबैक मांगे हैं। ठीक, देखो अब बात यहाँ पे आता है कि अगर यहाँ पे स्कूल ओपनिंग होगा तो अभी जो कोविड-19 का ग्राफ चल रहा है तो बहुत ही रैपिड ग्रोथ हो रहा है। भले ही यहाँ पे डेथ रेट कम है, बट थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे कंसिडरेबल चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वहाँ पे इकट्ठे बहुत सारे होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये जो है अभी अभी के डेट में थोड़ा सा स्कूल खोलना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि एक्चुअली होता है क्या कि स्कूल जब होंगे तो वहाँ पे स्पोर्ट्स भी होंगे। स्पोर्ट्स में एक्चुअली होता है क्या कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना न के बराबर है। हाँ, अगर सरकार यहाँ पे कुछ ऐसा करे कि सपोज दैट कि ऐसा हो कि स्पोर्ट्स भी हो जाए और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन है, तब वहाँ पे एक कंसिडरेबल चीज़ हो सकता है। बट इसके अलावा एक बातें होती है कि यहाँ पे कोविड-19 एयरबॉर्न डिजीज है, तो इस केस में जो बाहर से बच्चे आएंगे तो एयर के संपर्क उनका होगा, तो कहीं ना कहीं जो क्या है उससे भी इफेक्ट बच्चे हो सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा आप इवन आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट को, स्कूल के मैनेजमेंट को उसको बैलेंस कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि आईपीएल जो होने वाले थे उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करके अदर कंट्री में कर दिया गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब गवर्नमेंट यहाँ पे हो नहीं पा रहा है तो स्कूल के मैनेजमेंट थोड़ा सा मुश्किल काम है। ओके, इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और आया था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक्चुअली मैं देखता नहीं हूँ, बट वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअली बहुत लोग वहाँ पे बहुत लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन 4 नंबर ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बोला गया है नंबर ऑफ 4 या 5 पर्सन ही एक सेट पे एक टाइम पे अवेलेबल हो सकता है। तो आप देख सकते हो इतने सारी चीज़ों को, मतलब इतना कम पर्सन होने के बाद भी आईपीएल में मात्र आप देखो वहाँ पे तो 25% होते हैं, और तारक मेहता के चश्मा जो होता है उसमें भी कम पर्सन होते हैं। तो इस केस में इतना सारा चीज़ों को जब इतना कम पर्सन को जब बैलेंस कर नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। और सेकंड जो बातें करेंगे, अभी आजकल की जो एजुकेशन जो यहाँ पे चल रहा है कि मार्क्स को लेकर के बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी डिबेट कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है तो एग्ज़ाम देना है। तो इस सब में थोड़ा सा भी क्या एक्चुअली कि इसी को लेकर के सरकार ने शायद वो मणिपाल यूनिवर्सिटी में एक्चुअली क्या किया, उसमें एक्चुअली असाइनमेंट देकर के ऐसे ही कुछ करके वो स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जा रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि अगर देखा जाए यहाँ पे कि जैसे कि एसआरएमएच या अदर जो कॉलेजेज है उसमें क्या किया गया 10th के बेसिस पे वहाँ पे सिलेक्शन किया जा रहा है। तो अगर ये तो ठीक, कुछ हद तक तो ठीक है, बट अगर लॉन्ग टर्म तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो इफेक्टेड होगा, क्योंकि आज जो लॉन्ग टर्म में ब्रिज जो यहाँ पे ब्रेक होते हैं तो कहीं ना कहीं इंजीनियर यहाँ पे हम जो है प्रॉपर सिलेक्शन से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके अलावा एक चीज़ और है कि यहाँ पे एक फैक्ट है कि जो बच्चे कम्प्लीटली 2 साल तक यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं लॉजिकल रूप में थोड़ा सा कंप्लीट, तो कहीं ना कहीं क्या है कि उन लोग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देखो तो थोड़ा सा ये फैक्ट नहीं है। तो इस सब चीज़ों को लेकर के अभी जो है स्कूल ओपनिंग की बात करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है। तो हमें नहीं लगता कि अभी जो है गवर्नमेंट को 3-4 मंथ तक इसके बारे में कंसिडर करना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट भी यहाँ पे जो है डिसीजन दे नहीं पा रहे हैं। हमेशा जो क्या है कि मतलब हमेशा जो एक डेट दे दिया जाता है कि नहीं 1 मंथ के बाद इस मंथ में ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं क्या है कि बच्चे को यहाँ जो यहाँ पे है अनएक्साइटी होती है, थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा मतलब दिमाग में आता है कि अगले मंथ में एग्ज़ाम होगा। तो ये सब को लेकर के थोड़ा सा क्या है कि गवर्नमेंट के एक थोड़ा सा डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा कि जो शायद ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 मंथ तक आप उसको पोस्टपोन कर दो। अब बोल दो कि बीच में अगर ऐसा होता है कि अगर चीज़ें अगर नॉर्मल हो, अगर होगा तो उस केस में हम यहाँ पे ओपनिंग हो सकता है। तो बट अब अभी आप क्या है कि
कम्प्लीटली ये 3-4 मंथ है, तो आप उसमें थोड़ा सा क्या करें, आप फोकस करें अपने पढ़ाई पे। तो ओके, तो इस तरीके से चीज़ें जो होगा, जो स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो घरों पे हैं, अपना थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करेंगे। ओके, सो इस तरीके से जो है हम लोग का नहीं लगता कि आज का जो हम लोग का स्कूल जो है आगे 3-4 मंथ तक ओपनिंग होने की संभावना है। सेकेंड टॉपिक जो हम लोग का यहाँ पे था कि 0 ईयर एकेडमी के बारे में, यानी कि हाँ, एक्चुअली क्या है कि अभी कोविड-19 का जो सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है कि इसी कारण क्या किया गया है, यूएसए वगैरह में 0 ईयर एकेडमिक लागू कर दिया गया है। एक्चुअली इसमें है क्या, तो इसमें आप देखोगे क्या कि आप जो है ई लर्निंग पे फोकस करोगे, ठीक है। आप इसके अलावा क्या है कि आप अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो, बट यहाँ पे जो आपका प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। दैट मीन्स कि न कोई एग्जाम होगा और न कोई आपको ग्रेडिंग दिया जाएगा और न ही आप अगले क्लास में प्रमोट हो सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि कहीं ना कहीं ये अभी जो सिचुएशन है तो उसके अनुसार वो सही है, बट अभी एक चीज़ और यहाँ पे बातें आती है कि ये जो 0 ईयर इवोल्यूशन जो है, वो इवोल्यूशन कैसे इसका हुआ है, मतलब कैसे दिमाग में लोगों को आया, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि अभी जो है, एक्चुअली क्या है कि अभी इंटरनेट का ज़माना आ चुका है। तो एक्चुअली क्या है कि टीचर यहाँ पे क्या करते थे कि असाइनमेंट जो है वो अच्छे खासे बच्चे को दे दिया करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि बच्चे पे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता था। टीचर को यहाँ पे थोड़ा सा काम हो नहीं पाता था, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते थे, लेकिन बच्चे पे थोड़ा सा क्या है कि कहीं ना कहीं बच्चे को लेकर के भी यहाँ पे थोड़ा सा कि थोड़ा सा थोड़ा सा वो फोकस नहीं करते हैं और चीज़ों को टाल मटोल करते रहते हैं। तो इसी कारण क्या किया कि जो है यहाँ पे इवोल्यूशन आया था। और तो इसमें क्या देखने को मिलता क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखें कि जो कोविड-19 का जो भी सिचुएशन चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स से जो फीडबैक मांगा गया है, तो उसमें निकल के आया है एक स्टैटिस्टिकल डाटा। उसमें कहा गया है कि 37% जो पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर जिस भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में कि अगर 21 डे तक अगर कंटिन्यू अगर एक भी केस नहीं आता है, तभी वो बच्चे को स्कूल भेजेंगे या एग्जाम का जो भी मैटर है वो हो सकता है। और 36% ऐसे भी हैं पीपुल जो उनका कहना था कि नहीं, कम्प्लीटली पूरे कंट्री में अगर 21 डे तक, यानी कि 1 मंथ तक अप्रोक्सीमेट अगर कोई भी केस आता नहीं है, तभी जाकर के हम स्कूल के बारे में एग्जाम के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा 30% यानी 13% कुछ ऐसे भी हैं पेरेंट्स जो कहते हैं कि नहीं, जब तक कोरोना वायरस को लेकर के वैक्सीन यहाँ पे आता नहीं है, तब तक हम यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि थोड़ा सा जो है कि इस सब के कारण जो है वो 0 ईयर यहाँ पे लागू करने की ज़रूरत है, जो यहाँ पे भी हुआ नहीं है। बट एक्चुअली क्या है कि यूएसए वगैरह में यहाँ पे कम्प्लीटली कर दिया गया है, क्योंकि वो चीज़ों को समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब बातें आती है कि 0 ईयर एकेडमिक अगर यहाँ पे अप्लाई अगर होता है, तो इसका प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते, यानी कि इसका लाभ हानि क्या होगा इसमें। अगर यहाँ पर बातें करेंगे तो देख सकते हो कि अगर यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होंगे तो स्टूडेंट पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। तो वो अगर एग्जाम को लेकर तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर होना भी अच्छी बात होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे डाउन होगा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक ई लर्निंग पे फोकस कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप अपने कंसेप्चुअल जो है डेप्थ जो है आप जाकर के वहाँ पे स्टडी करना आपके लिए आसान होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए कि हाँ, अगर बच्चे जो एक्चुअली क्या है कि आजकल देखने में क्या मिल रहा है कि बच्चे जो है वो मोबाइल पे पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक चीज़ क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब प्ले भी यहीं पे हो रहा है। दैट मीन्स कि आप देख सकते हो कि पबजी वगैरह जो है बच्चे जो है में भी 7-8 घंटा पढ़ाई की, उसके बाद फिर से 3-4 घंटा पबजी खेलना। थोड़ा सा क्या होता है कि बच्चे के जो है कि आई साइट पर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इस तरीके से के बारे में अगर देखा जाए तो है थोड़ा सा इसका डिमेरिट भी है कि अगर ऑनलाइन के द्वारा अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम भी है। बट यहाँ पे क्या है कि अगर अभी जो सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे, तो उसके अनुसार से यहाँ पे जो है वहाँ पे
अच्छा है। तो इस तरीके से 0 ईयर एकेडमिक ईयर हमारे अनुसार तो यहाँ पे लागू कर देना चाहिए, ठीक है। सेकंड टॉपिक जो बात है हम लोग को यहाँ पे करना था कि वो जी नीट का जो एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला था, क्या उसको रियली में पोस्टपोन करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। जी नीट का एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं, इस पे लिए बातें करने के पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि यहाँ पे जो कोविड-19 का जो केसेस यहाँ पे है कि अगर आप इंडिया की बात करते हैं और कंपेयर करते हैं यूएसए वगैरह से, तो वहाँ पे आप क्या देखोगे कि वो शायद मई या अभी जो है वहाँ पे क्या हुआ था कि 1 लाख के बाद वहाँ का जो ग्राफ था वो थोड़ा सा फ्लैट हो गया था। दैट मीन्स कि वो ग्रोथ मतलब उस रेट से हो नहीं रहा था। बट इंडिया में क्या है कि अभी जो ग्रोथ रेट है वायरस का, तो एक्चुअली क्या है तो वो रैपिड है। हालांकि ये बात सही है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो डेथ रेट है थोड़ा सा मतलब यहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू द अमेरिका। बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा जो है कोविड-19 का यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में अगर देखा जाए कि अभी जो यहाँ पे करंट सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं जो है वो वैक्सीन को लेकर के थोड़ा सा कि वैक्सीन अगर टाइम पे आ गया तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या है कि पोस्टपोन करने के चांसेस बनता है। चलिए तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा अभी हम बातें करें कि क्या वैक्सीन आने के चांसेस है, यहाँ पे थोड़ा सा अभी पोस्टपोन्ड होगा। ओके, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि वैक्सीन होता क्या आखिर है। तो वैक्सीन की अगर बातें करें कि क्या होता क्या इसमें है कि वैक्सीन हमारे शरीर में आने से जो भी हम लोग का इन फॉरेन पार्टिकल्स है, एंड दैट मीन्स कि जो वायरस जो होता है उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है। दैट मीन्स कि वो पहले ही अपने आप में मतलब सही शरीर में क्या करे कि थोड़ा सा वो यहाँ पे इम्यूनिटी को थोड़ा सा बढ़ाता है, यानी कि फाइट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अब बात आती है कि यहाँ पे कि वैक्सीन यहाँ पे कंप्लीट जो है वो कब तक आने की संभावना है, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है कि वैक्सीन को आने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा उसके पहले ट्रायल होता है, और बनाने के पीछे इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि जो बायो के स्टूडेंट है उन्हें पता हो कि पैथोजोन्स, दैट मीन्स कि वैक्सीन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, और एक में क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं उसको किल करके इंजेक्ट किया जाता है शरीर में, और बाद में फिर उसको वो अपना काम करता है। एक्चुअली ये जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, बट एक और प्रोसेस है कि जर्म्स को थोड़ा सा बीक करके इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। तो इस तरीके से देखा जाए कि थोड़ा सा प्रोसीजर भी जो है तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक है, ठीक है। तो इंडिया जो भी यहाँ पे काम कर रहा है कि वो थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म के लिए जो है शॉर्ट टर्म के लिए इंडिया जो यहाँ पे जो है कि अभी शॉर्ट टाइम वाले वैक्सीन पे काम कर रहा है कि यानी कि हो सकता है कि बहुत जल्दी आ जाए, बट यहाँ पे क्या है कि उसका इफेक्टिव यानी कि वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एक्चुअली इसके पीछे कारण है कि क्योंकि रशिया हो गया, चाहे चाइना हो गया, या इवन अमेरिका हो गया, वो मई से ही इसमें लगे हुए हैं। तो अभी तो है हालांकि वो दावा कर रहे हैं, तो अभी जो है चांसेस तो अभी दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि जो है आने में इसमें बहुत टाइम लगता है। एक्चुअली क्या है कि इसमें अगर वैक्सीन इवेंट हो भी गया है तो उसके बाद बहुत सारे ट्रायल होते हैं। दैट मीन्स कि 4-5 फेज इसमें होंगे, और इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो फेज होता है वो एनिमल पे ट्राई किया जाता है, और एनिमल पे वहाँ पे अगर इफेक्टिव होता है तब जाकर कुछ सिलेक्टेड पीपुल पे, इवन 100 पीपुल पे यहाँ पे किया जाता है, और वहाँ पे अगर 50% केसेस अगर सही आते हैं तब जाकर कहीं ना कहीं जो है वो मान के चला जाता है कि हाँ ये जो वैक्सीन है वो सही है। और इसके बाद जो है उसको लाइसेंस दिया जाता है, और बाद में उसको अप्रूवल होता है, और इसमें बहुत सारी टाइम लगती है। एक्चुअली क्या है कि मम जो वैक्सीन आया था उसको बनने में 5 साल का टाइम लगा था, और अभी जो एक्चुअली क्या है कोरोनिल जो बाबा रामदेव का यहाँ पे आया था, तो वो उसमें आप देख सकते हो कि अगर वो फेल क्यों हो गया, क्योंकि वो
प्रोसीजर जो था वैक्सीन को लॉन्च करने का जो तो वो कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो पाया था। तो इसके अलावा इंडिया जो बार बार कह रहा है कि नहीं 1 मंथ में यानी कि 15 अगस्त को यहाँ पे मतलब जो है वो इंडिपेंडेंट डे है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल कुछ यहाँ पे व्यू बनाया जा रहा है कि यानी कि मतलब न्यूज़ चैनल वाले भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टीआरपी बढ़ाने के लिए वो दिखा रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त के बाद जो है हमारा इंडिया आज़ाद हो जाएगा और इस तरीके से जो है हम लोग का वो कोरोना से यहाँ पे थोड़ा सा मुक्ति मिल जाएगा। तो अभी तो खैर इस सब पे तो अभी मतलब जो है वो कम्प्लीटली फैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर अभी जो है जिस अनुसार से अगर बोल रहा है कि 1 मंथ में 15 अगस्त को अगर लॉन्च अगर होता भी है तो अभी जो है वो कंप्लीट जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि वैक्सीन अगर आता भी है तो उसमें जो है वो हो सकता है कि लॉन्च कर दे, क्योंकि जो वैक्सीन जो है वो अगर उसको दिया जाता है किसी पर्सन पे तो वो लॉन्ग टर्म में ऐसा भी हो सकता है कि 4-5 मंथ में उसका नेगेटिव इफेक्टिव पड़े। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा वैक्सीन को थोड़ा सा अप्रूवल दिया जाता है और इतना आसान नहीं है ये सब चीज़ों को जो है यहाँ पे लाने के लिए जो है थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो और सरकार भी जो है अभी गवर्नमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये लेकर के कि नहीं अभी वैक्सीन आने वाला है, तो यानी कि बच्चे को ऐसा लग रहा है कि नहीं वैक्सीन 15 अगस्त को आ जाएगा, यानी सितंबर में एग्जाम वगैरह जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि वैक्सीन आया और वहाँ पे आप मतलब ट्रायल हुआ फिर बाद में हम लोग के पास जाएगा पहुँच, क्योंकि आम लोगों के पास पहुँचने में उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है। तो अभी तो नहीं लगता कि 3-4 मंथ तक एग्ज़ाम की कुछ संभावना है। और अभी जो है मैं बच्चे से यही कहूँ कि तो अपना फोकस करें, कंसेप्चुअल चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करें और गवर्नमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे ये करना चाहिए कि थोड़ा सा कि कम्प्लीटली डिसीजन ले और यहाँ पे थोड़ा सा 3-4 मंथ तक यहाँ पे बता दें कि कम्प्लीटली यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ताकि बच्चे जो वो अनएक्साइटेड नहीं हो, यहाँ पे थोड़ा सा एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं है, वो अपना फोकस थोड़ा सा स्टडी पे ही करे, ठीक है। तो हमारा यही कहना था। और इस तरीके से जो है आप अपने चीज़ों को थोड़ा सा जो है आप जहाँ भी हैं अपने फोकस करें स्टडी पे, क्योंकि अभी कोई अभी जो करंट डाटा जो दिख रहा है कभी 50 के कभी 40 के, तो यहाँ पे जो है जो ग्राफ जो है केसेस जो है आप बहुत इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि इस तरीके से चीज़ अभी जो है वो कुछ एग्ज़ाम को लेकर के स्कूल ओपनिंग को लेकर के यहाँ पे कुछ डिसीजन आने वाले हैं। तो इस तरीके से आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा ये वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं वो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा और फ्रूटफुल हुआ होगा। तो इसके अलावा अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड के बीच शेयर कर सकते हैं, ओके। और दैट्स इट, ओके। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन।